एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज खोजो। आई होप यार आप सब ठीक होंगे। तो वीआईटी का ना यार रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट जिस चीज भी ब्रिलियंट है ना, तो ये वीडियो ना आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीआईटी ट्रिपल ई के कट ऑफ के बारे में 2025 के। तो स्टार्ट करते हैं हम वीआईटी चेन्नई से। वीआईटी चेन्नई की बात करें, अगर आपको ब्रांचेस की बात करें तो अगर ब्रांच सीएससी, एआईएमएल, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी ये सब चाहिए, तो अगर आपको ब्रांच सीएससी चाहिए तो कैटेगरी 1 में आपके 5000 से नीचे रैंक आनी चाहिए। और अगर इसके अलोंग भी आपकी बैटरी है तो आपको इजीली सीएससी ब्रांच कैटेगरी 1 के थ्रू यहाँ पर मिल जाएगा। और कैटेगरी 1 की फिक्स में मैंने पहले ही बता दी कि आपकी 2 लाख की होती है। और कैटेगरी 2 की बात करें तो यहाँ पर 70 से 18,000 तक अगर आपकी रैंक आई है तो कैटेगरी 2 में आपको सीएससी ब्रांच इजिली प्रोवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर जो फीस रहेगी आपकी वो 3 लाख की रहेगी। आप कैटेगरी 3 की बात कर लेते हैं तो कैटेगरी 3 में आपकी 22,000 से नीचे रैंक आ रही है तो आपको इजीली कैटेगरी 3 में एनरोल हो जाओगे आप सीएससी ब्रांच में के थ्रू वीआईटी चेन्नई में। अब बात करें थे कैटेगरी 4 की यार, तो कैटेगरी 4 में ना अगर आपके 28,000 से कम रैंक है तो आपको इजीली ना मिल जाएगा सीएससी ब्रांच वीआईटी चेन्नई में। कैटेगरी 5 में आपको अगर 44,000 से अगर कम है तो आपको इजीली यहाँ पर चांसेस है मिलने के वीआईटी चेन्नई में सीएससी ब्रांच। तो जिस किसी के भी इसके अलोंग बैठ रहे तो यार उनके लिए ना सोने पर ही सुहागा है ये सारी चीजें। तो अब बात कर लेते हैं एआईएमएल की। अब यार एआईएमएल आपको वीआईटी चेन्नई में चाहिए तो आपको कैटेगरी 1 में 6,000 से नीचे रैंक आनी चाहिए। आपकी कैटेगरी 2 की बात करें तो यार 2 में आपको 18,000 या 19,000 से कम रैंक आनी चाहिए तभी आपको मिल सकता है। और यार ये सारे ना पुराना जितना भी डेटा था उसके अलोंग हमने देखकर बताया है आपको। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी 3 की। तो कैटेगरी 3 में अगर 20,000 23,000 से नीचे रैंक बन रही है या इसके अलोंग भी बैठ रही है आपकी तो इजिली आपको ना वीआईटी चेन्नई इजिली मिल जाएगा कैटेगरी 3 से। और अगर बात करें तो 4 की तो 30,000 से कम आपकी आई है या इसके अलोंग में बैटरी है तो आपको एआईएमएल ब्रांच इजीली मिल जाएगा। कैटेगरी 5 में अगर आपकी 45,000 से कम है अगर आई है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एआईएमएल वीआईटी चेन्नई में। अब बात कर लेते हैं हम डेटा साइंस की यार, जो कि काफी बच्चे चाहते हैं इसको लेना। तो डेटा साइंस के लेना अगर आपकी 7,000 से कम रैंक आई है तो आप इजिली आपको इजिली वीआईटी चेन्नई में ना इजिली ब्रांच मिल जाएगी कैटेगरी 1 से। कैटेगरी 2 की बात करें तो कैटेगरी 2 में अगर आपके 20,000 के अलोंग बैठ रहा है या इसके आसपास है या नीचे है तो आपको इजिली आपको डेटा साइंस मिल जाएगा वीआईटी चेन्नई में कैटेगरी 2 से। 3 की बात करो तो 3 में आपके अगर 24 कैटेगरी 3 में अगर आपके 24 से नीचे आ रहे हैं या उसके आसपास है आपको डेटा साइंस इजीली मिल जाएगा। तो फॉर श्योर अगर आप वीआईटी चेन्नई के लिए देख रहे हो, जो भी स्टूडेंट है जो डेटा साइंस में एनरोल करवाना चाहता है वो एनरोल करवा सकता है। और सब कुछ आपको मैंने बता दिया। आप बात करते हैं कैटेगरी 5 की। तो कैटेगरी 5 में अगर आपके 47 से नीचे आ रहे हैं या इसके अलोंग बैठ रहे हैं तो आपको डेटा साइंस ब्रांच इजीली मिल जाएगा वीआईटी चेन्नई में। यार जिस किसी को भी ना अपनी काउंसलिंग करवानी है या कुछ जानना है, चीजें इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको दोनों काउंसलिंग मिल जाएगी। पहला आपको फ्री काउंसलिंग मिलेगी जो कि 1 डे का होगा और सेकंड आपको मिलेगी पेड काउंसलिंग। तो ये इस पेड काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें होगी यार। आपको मेंटोर से आपको गाइडेंस वगैरह मिलेगा, टॉक होगा आपका जिस यूनिवर्सिटी में अगर वो है उनसे बात करा जाएगा। वीआईटी के थ्रू ना आप ना फ्री काउंसलिंग भी करवा सकते हो, लेकिन ये 1 दिन के लिए ही रहेगा फ्री काउंसलिंग। आफ्टर दैट यू हैव टू पे, जिसका अमाउंट ये आपको दिख जाएगा। ये डिस्काउंटेड है, 30 अप्रैल के बाद इसका अमाउंट भर जाएगा। तो जल्दी से ना जाकर इसको जरूर एनरोल करवाइएगा, देर मत करिएगा, ठीक है। अमाउंट आपको बहुत कम है, ये ज्यादा नहीं है इतना, और इजिली आप इसको ले सकते हैं क्योंकि इसमें गाइडेंस बहुत सारी चीजों की प्रोवाइड करी जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी के लिए। अगर कोई बच्चा साइबर सिक्योरिटी देख रहा है तो वीआईटी चेन्नई में, तो उसकी कैटेगरी 2 में ना अगर 22,000 से कम है तो यार हो जाएगा आपका। कैटेगरी 3 में 27,000 से कम है या इसके आसपास है तो आपको साइबर सिक्योरिटी ब्रांच मिल जाएगा। ईसीई ब्रांच का भी आपको अगर बात करें तो ईसीई ब्रांच में 25,000 से अगर कम है आपकी तो आपको इसी ब्रांच मिल जाएगा कैटेगरी 2 से। और यार बाकियों का भी आप दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं वीआईटी भोपाल की, मध्य प्रदेश की, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चों की कि एमपी वाले को क्या मिलेगा यार, ठीक है। तो ये मिलेगा, बताती हूँ पहले। सीएससी ब्रांच में अगर सीएससी ब्रांच के थ्रू आप देख रहे हो कि कैटेगरी 1 में अगर आपकी 45,000 से नीचे आ रही है या इसके अलोंग बैठ रही है तो सीएससी ब्रांच आपको इजीली मिल जाएगा वीआईटी में। सेकंड कैटेगरी में 70,000 से अगर आपके नीचे है इसके अलोंग बैठ रही है तो आपको भी मिल सकता है सीएससी ब्रांच। और थर्ड में आपको कैटेगरी 3 की बात करें
तो अगर 1 लाख से या इसके अलॉन्ग बैठ रहा है, नीचे बैठ रहा है, तो आपको कैटेगरी थर्ड से भी IT मध्य प्रदेश इजिली मिल जाएगा। AIML का अगर बात करें तो 50,000 से नीचे बन रही है तो आपको इसलिए VIT भोपाल वगैरह मिल जाएगा। आप निश्चित रूप से रहिए कैटेगरी 1 के थ्रू आपको। सेकंड में आपको अगर बात करें कैटेगरी सेकंड की, तो 80,000 से नीचे आया है आपका, तो सेकंड कैटेगरी के थ्रू आपको VIT भोपाल मिल जाएगा। और सेकंड कैटेगरी की फीस 3 लाख तक जाती है यार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे बाकी सबको, मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगी आपको दिख रहा होगा। बाकी कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है। आंध्र प्रदेश इज द ब्यूटीफुल प्लेस, ओके। अगर बात करें यहाँ पर ब्रांचेस की, तो यहाँ पर CSC वगैरह प्रोवाइड होगा, AIML बिजनेस सिस्टम्स है, EC है, इसके बारे में हम बताएंगे। अगर बात करें कैटेगरी फर्स्ट की CSC की, तो CSC में अगर 35,000 से नीचे अगर आपकी रैंक है तो आपको मिल जाएगा फॉर श्योर, निश्चित रूप से रहिए, ठीक है। और अगर बात करें सेकंड कैटेगरी की, तो 55,000 से अगर आपकी कम है या इसके अलॉन्ग बैठ रही है तो आपको CSC ब्रांच आंध्र प्रदेश में AP में जरूर मिलेगा, ठीक है। अब थर्ड की बात करें, 70,000 से ना यार अगर आपकी कम रैंक बनी है, इसके लॉन्ग बैठ रही हो, तो निश्चित रूप से रहिएगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर CSC ब्रांच। और कैटेगरी 4 में 85,000 से अगर कम बन रही है आपकी या इसके लॉन्ग बैठ रही है, आपको मिल जाएगा। AIML की बात करें 38,000 से कैटेगरी 1 का होता है। सेकंड कैटेगरी में बात करें 58,000 से अगर आपका कम का है तो आपको मिल जाएगा इजिली यहाँ पर। और 80,000 से 80,000 से अगर आपका नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पर AIML मिल जाएगा फॉर श्योर। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि आपको कौन कौन से ब्रांच यहाँ पर प्रोवाइड होंगे और किस किस कैटेगरीज में आपके जाएंगे कट ऑफ वगैरह, तो आप इजिली इसको देख सकते हैं। और मैं आपको ना यही बोलूंगी कि अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है तो आप इजिली पेड काउंसलिंग कर सकते हो। यहाँ पर एक ट्रस्टेड ब्रांड है इनका ये, और ये आपको ना प्रॉपर गाइडेंस वगैरह सारी चीजें इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड करेंगे फॉर श्योर। अगर किसी चीज की भी अगर आपको दिक्कत हो या कोई डाउट्स वगैरह हो ना यार, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मेरे दिए हुए नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीजों में कंफ्यूजन हो या किसी और चीजों में अगर डाउट वगैरह हो। और एक और चीज, अगर आपने स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जाम नहीं दिया है ना SST का, तो आपको स्केलर टेस्ट का एग्जाम जरूर देना चाहिए, बिकॉज इनका एवरेज पैकेज 25 लाख का जाता है। फॉर श्योर आपको इसका ना एक बार एग्जाम टेस्ट देकर ना जरूर देखना चाहिए। अपने आप को ना आप असेस्ट एक बार कर लो, आपको कूपन कोड नीचे मिल जाएगा इसके नेस्ट का, जाओ और जल्दी फॉर्म फिल करो। 1000 का 500 का हो जाएगा, 500 कुछ भी नहीं होते, आपके पिज्जा वगैरह पे आप स्पेंड कर सकते हो। और ना यहाँ पर अगर आप असेस्ट कर लोगे अपने आपको पता चल जाएगा, और अगर आपको हो जाता है सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच यार वीडियो बने रहने के लिए, और अपना ध्यान जरूर रखना।